तो आप बोलोगे भैया भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनको मिलाकर हमारा भारत बनता है। क्या बनता है? हमारा भारत बनता है। अब देखिए, इस पूरे भारत को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारें हैं। एक जिसे आप बोलते हो केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं जिसे आप? केंद्र सरकार, जिसका काम होता है पूरे देश को चलाना। किसको चलाना? पूरे देश को। इसकी जिम्मेदारी पूरे देश को होती है, मतलब इसके द्वारा बनाया गया कानून और इसकी जिम्मेदारी पूरे देश की होगी। और दूसरी जिसे आप सरकार बोलते हो वो होती है राज्य सरकार। क्या होती है वो? राज्य सरकार, जिसकी जिम्मेदारी होती है किसी राज्य को चलाना। किसको चलाना? किसी राज्य को। और इसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? राज्य। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो दो प्रकार की सरकारें हम इसके अंदर समझेंगे। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्या चीजें अलग हैं। देखो बेसिकली अगर हम सिस्टम को समझे तो दोनों सरकारों का सिस्टम सेम है, बट जो अंग है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में उसी का नाम राज्यपाल हो जाता है। जैसे केंद्र में लोकसभा है, राज्य में उसी का नाम विधानसभा हो जाता है। जैसे केंद्र के अंदर आप देखोगे राज्यसभा है और राज्य के अंदर उसी का नाम विधान परिषद हो जाता है। हम ये समझेंगे कि संसद के दो अंग क्यों हैं, है ना? बात समझ गए? मतलब संसद के सदन दो क्यों हैं, अंग तीन हैं। और जो विधानमंडल है, यानी कि राज्य के अंदर जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो विधान परिषद और विधानसभा को दी गई है। तो कई राज्यों में विधान परिषद है, कई राज्यों में नहीं है। तो क्यों नहीं है वो भी समझेंगे। तो चलिएगा पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। आपको समझा दिया मैंने कि हमारे देश को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारें हैं, जिसे आप पहली क्या बोलते हो? केंद्र सरकार। दूसरी कौन सी हो गई? राज्य सरकार। मैं दोनों को एक बार समझाता हूं आपको, ध्यान से आप समझना, ठीक? देखिए, मैं अगर आपसे कहूं तो मैंने यहां पर लिखा केंद्र सरकार। क्या लिखा मैंने यहां पर? केंद्र सरकार, ठीक। अब जो हमारे पास केंद्र सरकार है, क्या है हमारी? केंद्र सरकार, आप सभी जानते हो। और दूसरी कौन सरकार है? यहां पर मैं लिखता हूं राज्य सरकार। क्या लिखता हूं यहां पे मैं? राज्य सरकार, ठीक। दोनों को मैं एक साथ समझा दूंगा और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके देखना क्लियर हो जाएंगे, बस इस एक मेरी इंट्रो से, ठीक। अब देखना, इस एक इंट्रो से आप कई क्वेश्चनों को क्लियर कर दोगे, समझना। और आप ही आंसर दोगे, मैं तो दूंगा भी नहीं, देखना, ठीक। देखिए, केंद्र सरकार जो है वो हमारे देश को चलाती है और पूरे देश को चलाने वाली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तो बैठती होगी। अब पूरे भारत के अंदर जो ये केंद्र सरकार के मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, ये जहां बैठते होंगे वो हो गई भारत की राजधानी। क्या हो गई? भारत की राजधानी। और जहां राज्य सरकार के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब बैठते होंगे, वो हो गई उस राज्य की राजधानी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब यूपी की जो सरकार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ और उसकी पूरे मंत्री वगैरह, वो सब जहां बैठते हैं वो हो गई यूपी की राजधानी। और जो दिल्ली है उसकी जो सरकार है, मतलब समझ गए, जो भारत है, बात समझ गए, उसके जितने भी नेता हैं केंद्र लेवल के, जितने भी पीएम हैं या उससे जुड़े मंत्री हैं, वो सब कहां बैठते हैं? दिल्ली में। तो भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। जब समझ आया राजधानी का मतलब क्या होता है? जहां से किसी राज्य को या किसी देश को चलाया जाता है, वही राजधानी होती है। तो आप सभी को पता है हमारी केंद्र सरकार कहां बैठती है? दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर कहां? संसद भवन में। कहां बैठती है? संसद भवन में। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार जहां बैठती है उसको क्या बोलते हैं? संसद। और संसद को ही हम लोग विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद क्या है? विधायिका है। विधायिका मतलब जहां से देश को चलाया जा रहा है। ऐसे ही राज्य की विधायिका क्या होगी? विधानमंडल। क्या होगी? विधानमंडल। और केंद्र की विधायिका क्या होगी? संसद। केंद्र की विधायिका क्या होगी? संसद। अब अगर मैं आपको संसद को समझाऊं तो देखो, संसद एक शब्द है, बस। संसद क्या है? एक शब्द। एक्चुअली में संसद तीन लोगों से मिलकर बनी है। कितने लोगों से मिलकर बनी है? तीन लोगों से। तो संसद सिर्फ क्या है? एक शब्द ही तो है, ठीक। बेसिकली संसद के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? तीन अंग। मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे संसद का एक अंग है जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोकसभा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? संसद का दूसरा अंग जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? जिसे हम राज्यसभा। और संसद का तीसरा अंग हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? जिसे हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। बात समझ गए? तो संसद के अंग कितने हैं? तीन। अब यहां से एक क्वेश्चन बना देगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के बताइए अंग कितने होते हैं। तो आप लोग बड़े ही प्यार से बोलना कि संसद के तीन अंग होते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, सदन मतलब हाउस पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? हाउस। तो आप लोग बोलना संसद के हाउस होते हैं दो, यानी कि हाउस ऑफ, यानी कि पीपल, और हाउस ऑफ स्टेट। बात समझ गए? क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा। तो दो हाउस होते हैं, तीन अंग होते हैं। राष्ट्रपति एक अंग है, राज्यसभा एक अंग है और लोकसभा एक अंग है। राज्यसभा एक हाउस है। अब इस हाउस के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं? 543। तो अभी रिसेंटली हमारी जो लोकसभा है उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 543। एक्चुअली में ये 543 लोग, जिन्हें आप लोकसभा का मेंबर बोलते हैं, इन्हें एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के अंदर कितने हैं? तो आप बोलोगे भैया राज्यसभा के अंदर है 245। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो क्वेश्चन पूछे हमारी लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं मैक्सिमम, तो आप बोलना 552। अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान सुनना, ठीक है? देखो,
हमारी जो 543 सीटें हैं पहले 545 हुआ करती थी, बट इसमें दो लोग जो थे ना वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एंग्लो इंडियन। अब ये जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अब बोलोगे भैया आप एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो देखो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो मिक्स है। मिक्स मतलब जिनके पिता यूरोपीय थे और मम्मी हिंदुस्तानी थी। बात समझ गए? पिता कौन थे? यूरोपीय, और मम्मी कौन थी? हिंदुस्तानी। और जो उनकी औलाद हुई यानी कि बच्चे हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक, उसी को बोला गया एंग्लो इंडियन, यानी कि मिक्स है। बात समझ गए? मिक्स वेज सब्जी चल रही है इसकी, मिक्स वेज भरता है ये, तो एंग्लो इंडियन। तो मोदी ने, बात समझ गए? आपको पता होगा कि दो एंग्लो इंडियन को हमारी लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति क्या करते थे? नॉमिनेशन करते थे। बट मोदी जी ने 2020 में ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब आजादी के बाद हमारे देश में कोई ऐसा एंग्लो इंडियन नहीं बचा होगा, नहीं समझे, जिसके माँ या पिता, मतलब जिसके पिता एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो अब तो देसी हो चुके होंगे, मतलब भारतीय हो चुके होंगे, उनकी शादी वगैरह होगी, उनके बच्चे होंगे, अब तो वो प्योर इंडियन हो गए होंगे ना भाई। तो जस्ट वैसे ही समझ लो। तो अब एंग्लो इंडियन का कोई औचित्य नहीं बनता, तो इसीलिए मोदी सरकार द्वारा इसको, यानी कि बीजेपी के द्वारा, इस जो प्रावधान था इसको खत्म कर दिया गया। 300 आर्टिकल 331 में प्रावधान लिखा हुआ था, बट अब एंग्लो इंडियन नहीं है। तो अब सीटें कितनी है हमारे लोकसभा के अंदर? 543, और मैक्सिमम कितनी है? 552। अगर 52 ना हो तो 50 मार देना ऑप्शन में, ठीक है? 50 जरूर होगा, 550। और राज्यसभा के अंदर कितने हैं? 245। ये 245 जो मेंबर है राज्यसभा के अंदर, ये दो कैटेगरी के हैं। देखिए, इनमें से 12 लोग जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है? जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन के भेजता है। क्या चुनता है? जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनकर भेजता है, मनोनीत, यानी कि ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी जो इसमें से बचे कितने लोग? 233 लोग, उनका क्या होता है? इलेक्शन। 233 बचे ना? हाँ, जो 233 लोग होते हैं उनका क्या होता है? इलेक्शन। लेकिन ध्यान रखना, जो राज्यसभा है उसका इलेक्शन जनता नहीं करती, मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक। और जो 543 लोग होते हैं इसमें लोकसभा के अंदर, और राष्ट्रपति क्या होता है? एक। अब यहां पर आप कहानी को थोड़ा सा समझना, यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं आपको एक बार और रिव्यू देता हूं, फिर मैं राज्य में चलता हूं, ठीक है? देखिए, बेसिकली मैंने कहा केंद्र सरकार को चलाती है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इसके सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उलझा देगा आपको, पूछेगा कांग्रेस, मतलब संसद के सदन कितने हैं? 2, और अंग कितने हैं? 3। और जो लोकसभा है इसमें 543 नंबर होते हैं, पहले 545 हुआ करते थे 2020 से पहले, ठीक है? लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने हटा दिया, और मैक्सिमम तो 552 है। अगर ऑप्शन 52 ना हो तो 50 मार देना, ठीक। और राज्यसभा के अंदर 245 लोग हैं, इनमें से 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत। कितने लोग? 12, यानी कि इनको राष्ट्रपति चुनकर भेजता है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से हो, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र से हो। कितने क्षेत्र हो गए? 4। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, ध्यान रखना 4 क्षेत्रों से। वो क्वेश्चन देता है आपको, पूछ लेगा कि जो हमारे देश के अंदर 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो किन क्षेत्रों से होने चाहिए? तो आप बोलना 4 क्षेत्रों से। कितने क्षेत्रों से? 4। वो 3 क्षेत्र लिखता है ना? तो चौथे में लिख देता है उपयुक्त सभी, या फिर 3 में से एक गलत लिख देता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है आपको। साहित्य, कला, विज्ञान और, बताओ, साहित्य, कला, विज्ञान और खेल, इन 4 क्षेत्रों से वो होने चाहिए। और 233 लोगों का इलेक्शन होता है, बट अभी आपको समझ आएगा इनका इलेक्शन कैसे होता है। उसके लिए आप वहां चलते हैं, पहले किसको समझ लेते हैं? राज्य सरकार को। देखिए, राज्य सरकार जहां से अपने आप को चलाती है उस अंग को बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, उसको बोलते हैं विधानमंडल। जैसे केंद्र में उसका नाम क्या है? संसद, वैसे उसका नाम क्या है? विधानमंडल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो आप बोलना विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं विधानमंडल के? 3 अंग। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने अंग होते हैं विधानमंडल के? 3 अंग। आप बोलना एक अंग जिसे हम बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं जिसे हम? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। दूसरा होता है जिसे आप बोलते हो विधान परिषद। क्या बोलते हो? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? और तीसरा जो अंग होता है उसे हम बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते हैं? राज्यपाल। आपको समझ आएगी अभी बात ध्यान से? अब यहां पर हम समझते हैं। देखिए, हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो आप बोलिएगा भैया हमारे भारत के अंदर 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28। ये बात क्लियर हुई? लेकिन हमारे भारत में राज्य 28 हैं, बट विधानसभा जो है वो 31 है। अब आप बोलोगे भैया आपने अभी मुझे एक बात बताई कि राज्य सरकार जो होती है उसे विधानमंडल चलाती है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और फिर मैंने कहा कि भैया अगर हमारे भारत में 28 राज्य तो 28 विधानसभा होगी, 28 विधान परिषद होने चाहिए और 28 राज्यपाल होने चाहिए ना भाई। बिल्कुल ठीक बात है भाई आपकी भी। लेकिन हमारे भारत के अंदर एक दिल्ली है। क्या है? एक दिल्ली, जो कि आपको पता है वो राज्य नहीं है। दूसरा एक है पुडुचेरी। क्या है? एक पुडुचेरी, जो कि राज्य नहीं है। लेकिन और एक है जिसे आप बोलते हो जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य था,
बट मोदी जी ने इसको संशोधन करके क्या कर दिया, अब केंद्र बना दिया। तो दिल्ली के अंदर क्या है, विधानसभा है। पंडित पुडुचेरी के अंदर क्या है, विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या है, विधानसभा है। यानी कि हमारे देश में कुल कितनी विधानसभाएं हैं, तो आप ध्यान रखना, हमारे देश भारत में कुल 31 विधानसभा है। कितनी विधानसभा, 31। ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ना, पहले आप मेरा पूरा बेसिक समझ लो, क्योंकि जब आपकी बेसिक पे पकड़ हो जाएगी, आप बेसिक चीजों को समझ चुके होगे, देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो 31 विधानसभा, अब आपको समझ आया क्यों, क्योंकि देखो ये तीन जो है क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर किसका प्रावधान दिया गया है, विधानसभा का। तो पता ना, को दिल्ली में केजरीवाल है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर क्या है, विधानसभा है। बिल्कुल ठीक बात। तो विधानसभा जो है, बात समझ गए, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं, एमएलए। और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएलसी। और राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं, गवर्नर। ठीक है, और इधर जो राज्यपाल होता है उसे गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उप राज्यपाल बोलते हैं, क्योंकि वो पूर्ण राज्य नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। अब देखो, जो विधानसभा है, बात समझ गए, इन विधानसभा के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग होगी नहीं होगी। भाई देखो, आपको पता है हमारे भारत के अंदर हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। अब आपको पता है हमारे देश के अंदर विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इनकी जो सदस्य संख्या है, नेताओं की संख्या जो सरकार चलाने के लिए आएंगे, ये डिसाइड होती है दो पैमानों पे। पहला, जिसे आप बोलते हो जनसंख्या के आधार पे। दूसरा, जिसे आप बोलते हो क्षेत्र के आधार पे। तो जनसंख्या कितनी है, उस देश का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसके आधार पर हम उस राज्य में सीटें आवंटित करते हैं कि कितनी सीटें वहां दी जाएंगी। तो बेसिकली भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसके अंदर लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें। तो इन चारों में से अगर कोई पूछे इसकी और या फिर इसकी, तो आप एक ही आंसर मार देना, यूपी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, और राजस्थान आबादी में बड़ा कौन है, यूपी। और क्षेत्रफल में बड़ा कौन है, राजस्थान। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो विधानसभा, तो विधानसभा हर राज्य के अंदर इसके जो मेंबर हैं, हर राज्य में क्या इसके मेंबर की, यानी कि हर राज्य में इसके एमएलए की संख्या क्या है, आप बोलोगे भैया अलग अलग है। तो क्या है इसके अंदर, अलग अलग। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं ना आपको। जैसे यूपी के अंदर 80 हो गई, मतलब यूपी के अंदर लगभग 404 या 401 के आसपास क्या है, एमएलए हैं। दिल्ली में कितने हैं, 70 है। दिल्ली में कितने, 70। अभी पता दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, तो 70 एमएलए का इलेक्शन होगा। दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली को कौन चला रहे हैं, 70 एमएलए कौन चला रहे हैं, 70। बात समझ गए। और पूरे देश में कितने लोग चला रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया जो 243 लोग हैं लोकसभा से और 245 लोग राज्यसभा से, ये चला रहे पूरे देश को। और दिल्ली को चला रहे 70, यूपी के अंदर 80 जो हो गए। बात समझ गए, नहीं समझ गए, सॉरी 404 के आसपास जो है वो क्या है, एमएलए। ठीक, 80 जो है यूपी के अंदर क्या है, एमपी लोकसभा से। तो वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। और विधान परिषद, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर भी कुछ मेंबर होते हैं, वो लगभग 200 के आसपास है, 100 शायद 100-200 के आसपास है ना। अब मेरी बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझते रहना, जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, वो अलग विषय है कि कितने मेंबर किस राज्य में, कहीं मैं आपको सीधी लेके आऊंगा, सारी बता दूंगा कि किस राज्य में कितने मेंबर है, ज्यादा कम है। तो हाँ, बस ध्यान रखना, मैंने जो बताया, जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में एमएलए की संख्या है, एमपी की संख्या है या एमएलसी की संख्या, तो आप बोल देना यूपी। क्लियर है। और आप ये बात भी ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर प्रावधान क्या दिया गया है कि 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पे, 10 लाख लोगों पर एक नेता को चुनने का प्रावधान है। कितने नेता को चुनने का प्रावधान है, एक। कितने लोगों पे, 10 लाख लोगों पे। लेकिन ध्यान रखना है, ये 10 लाख लोगों पे एक नेता का चुनने का प्रावधान जो है, ये अभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में हमारे देश के अंदर जो नेताओं की संख्या है, बात समझिए नहीं समझिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमारे देश में नेताओं की संख्या है वो 1976 के मॉडल उस पे है, मतलब 1971 की जनगणना पे आधारित है। किसकी जनगणना पे, 1971। मतलब रिसेंटली जो भी आप हमारी संख्या देख रहे हो ना, ये सारी संख्या ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, समझ गए। और 2026 में सीटें बढ़ेंगी, नई संसद बन गई है हमारी। ठीक, और ये जब 2026 के अंदर हमारे राज्य देश के अंदर सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी 2001 की जनगणना से। आपको पता है कि 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेगी, वो अलग विषय में जब चुनाव वाले चैप्टर पे जाऊंगा ना, वहां आपको समझा दूंगा। अब विधानसभा जो है उसमें एमएलए होते हैं, हर राज्य में अलग अलग है। विधानसभा के एमएलए का चुनाव कौन करता है, जनता। कौन करती है, जनता। कैसे करती है जनता, प्रत्यक्ष रूप से। आपको पता है, आप जाते हो और इन्हें क्या दे के आते हो, वोट। तो जनता डायरेक्ट किसको चुनती है, बात समझ गए, अपने वोट से। कौन देता है वोट इनको, जो भारत के अंदर 18 या 18 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, वो भारत का वोट देता है। और किसको चुनता है, अपने राज्य में एमएलए को। और विधान परिषद को जो है, बात समझ गए। अब यहाँ पर विधान परिषद समझो, देखो भारत के अंदर आपको पता है, मैंने बताया 28 राज्य और 3 जो यूटी हैं उनमें विधानसभा और राज्य वाली फैसिलिटी है। बट 3
जो ये दिख रहे हैं आपको विधानसभा जिनमें है, वहां वो राज्य नहीं है, बट वहां विधानसभा है। तो मैंने कहा हमारे भारत के अंदर जो विधान परिषद है, ध्यान रखना, ये सिर्फ कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत कम है और उन राज्यों को लगता है कि हम एक ही सदन के माध्यम से अपने राज्य को चला सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा पैसा खर्च ना हो, कार्य में देरी ना हो, समझ रहे हो? क्लियर है? और इसी माध्यम से उन लोगों ने विधान परिषद को एक्सेप्ट नहीं किया। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? 6। जो जनसंख्या वाले राज्य हैं और थोड़े बड़े राज्य हैं। अब आपसे कोई भी मैप भी आता है, इसका ध्यान रखना कौन कौन से राज्य हैं। आप ध्यान रखना, एक तो उत्तर प्रदेश में, किसमें है? उत्तर प्रदेश में। किसमें है? बिहार में। किसमें हो गया भैया? बिहार में है। उसके बाद तीसरा किसको में हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। किसमें हो गया? महाराष्ट्र में। उसके बाद चौथा किसमें हो गया? तो आप बोल देना भैया चौथा हो गया तेलंगाना में। किसमें हो गया? तेलंगाना में। उसके बाद पांचवा बोल देना आप कि भैया इसमें आंध्र प्रदेश आ गया। कौन आ गया? आंध्र प्रदेश। और फिर छठा बोल देना कर्नाटक। छठा क्या बोल देना आप लोग? कर्नाटक। तो कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो आप बोलना भैया 6 राज्यों में। और मैंने यहां पर आपको उन 6 राज्यों के नाम भी लिख के दे दिए। कौन कौन से 6 राज्य हैं? मैप में अगर आपसे पूछेगा तो डिफाइन कर दोगे? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हुई। इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव उस राज्य के शिक्षित लोग, जैसे कि स्कूल के, कॉलेज के और ग्रेजुएशन वाले युवा, सरकारी नौकरी वाले लोग इनको चुनते हैं। तो इनका चुनाव जो होता है, बात समझ गए नहीं समझ गए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनको जनता नहीं चुनती। इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और ये सिर्फ कितने राज्यों में है? तो आप बोलना भैया ये सिर्फ 6 राज्यों में। बताओ यहां तक मेरी बात क्लियर हुई है ना? अब यहां से अगर आप समझ चुके हो तो मेरी बात को समझते जाओगे। देखो, आपको मैंने विधानमंडल क्लियर कर दिया, ये लोग मिलकर चलाते हैं एक राज्य को, समझ गए? अब राज्य में जो भी कानून बनाना है, वो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अच्छा, विधान परिषद उसी राज्य में होगी जिस राज्य में मैंने यहाँ नाम लिखा है। पर कई राज्यों में, जिन राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, वहां पे कोई भी कानून बना होगा विधानसभा से पास होगा और वो सीधा किसके पास जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है ना, राज्य को चलाने के लिए। अब आते हैं हम किस पे? केंद्र पे। तो जो केंद्र है उसमें लोकसभा है। क्या है जो उसमें? लोकसभा। और लोकसभा के अंदर 543 लोग हैं। आपको पता है लोकसभा का चुनाव कौन करती है? जनता। लोकसभा का चुनाव कौन करती है? जनता। कौन जनता? जो 18 साल की है ना, मतदाता, वोटर्स। जनता करती है। कैसे करती है? प्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि बताइए मुझे जरा इस बात को कि लोकसभा जो है ना, उसका चुनाव कौन करती है? जनता। कैसे करती है? प्रत्यक्ष। कौन वोट डालता है? जिसकी उम्र 18 से ज्यादा और भारत का नागरिक है, पहचान पत्र है उसके पास। जब लोग वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, तो कितने एमपीओ को चुनते हैं? तो आप बोलोगे भैया 543 एमपी को चुनते हैं। और इन 543 एमपीओ का बहुमत कितना है? 272। बहुमत मतलब होता है 543 का आधा करो, 1 जोड़ दो, बहुमत। अब 543 में से जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें यानी कि एमपी होंगे, वो उस पार्टी के पास उसको समर्थन दे रहे होंगे, वो पार्टी अपनी बनाएगी केंद्र में सरकार। क्या बनाएगी? अपनी केंद्र में सरकार। बात समझ गए? तो जैसे केंद्र सरकार बनेगी, उसी पार्टी का फिर एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। और वो अपने अन्य मंत्री बना लेगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि लोकसभा के माध्यम से क्या बनती है? केंद्र सरकार। क्या बनती है? केंद्र सरकार। लेकिन पूरी केंद्र सरकार क्या लोकसभा ही है? नहीं, पूरी केंद्र सरकार इनको बोलते हैं। किनको बोलते हैं? ये सब केंद्र सरकार का हिस्सा है। ठीक, लेकिन केंद्र सरकार की जो एक्चुअल सरकार है, जिसके पास पावर है, वो कहां से बनती है? लोकसभा से। प्रधानमंत्री कहां से बनता है? लोकसभा से। कैसे बनता है? उसके पास बहुमत होना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए? 272 एमपीओ का सपोर्ट चाहिए उसे, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से हो। बट सपोर्ट कितने लोगों का चाहिए? 272। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बहुमत। क्या बोलते हैं? बहुमत। क्लियर है? समझ आई बात, है ना? तो आपको लोकसभा समझ आई। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनको कौन चुनता है? इनको चुनते हैं एमएलए। कौन चुनते हैं? एमएलए। बताओ ये बात क्लियर हुई? कौन चुनते हैं इनको? एमएलए। तो राज्यसभा को कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं। बिल्कुल। तो राज्यसभा का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। अब देखो आपको एक मोटा मोटा ना एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में सरकार कैसे बनी। तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा फटाफट रिवीजन कराता हूं। आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मैंने बताई। उसका काम होता है किसी राज्य को चलाना, इसका काम होता है पूरे देश को चलाना। केंद्र सरकार संसद, राज्य सरकार विधानमंडल। केंद्र सरकार के अंदर 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य सरकार के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना? और जो लोकसभा है उसको जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा को कौन चुनते हैं? एमएलए। एमएलए को कौन चुनती है? जनता। इसीलिए वो क्या हो गए? अप्रत्यक्ष। अब सुनो राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को लोकसभा के 543 लोग और राज्यसभा के 233 लोग। क्यों? क्योंकि ये 12 लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। और एमएलए, और कौन चुनते हैं? हर राज्य के एमएलए। ये किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति किसको चुनता है? राज्यपाल को। तो आप क्या बोलोगे? राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। आप बताओ भैया, आपको सारी माजरा और सारी कहानी समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि नहीं दे दिया?
क्लियर? यहां से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बार कुछ क्वेश्चन को करा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में अगर अब मैं उधर वहां से आपको एक चीज क्लियर होगी, क्योंकि जब तक आप ये और ये दोनों को कंपेयर करके नहीं समझोगे तब तक आपको एक बनना पूरा ग्राफ क्लियर नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, मैं एक चीज और समझाता हूं आपको।